लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। What you intended evil for me, but God intended good for me. आज मेरे प्रियो हमें ये बात समझना है, परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई रखा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय में से जो आज गवाही में भी पढ़ा गया है वो ये है कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे हानि के लिए नहीं। इट्स नॉट फॉर आवर हार्म, इट्स फॉर आवर गुडनेस। हालेलुया। इफ वी हैव टू कन्फेस इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू बिलीव इट। हमें इस बात को ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कैसे भी विपरीत और कैसे भी परेशानी वाले हालात हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह के विश्वासियों, परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है और परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए रखा है वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है, वो हमारे भलाई के लिए है, हमारे हानि के लिए नहीं है। दुख की बात है, हमने से बहुत सारे लोग जब जीवन में थोड़ी सी विविधा आ जाती है, दुविधा आ जाती है, परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, दर्द आ जाता है, नुकसान सामना करते हैं, कोई परेशानी हमारे सामने पहाड़ की तरह अगर हमारे दिखता है, तब हम हार मान लेते हैं और हम परमेश्वर से दूर होकर हम ये कहते हैं, ये मेरे साथ क्या हुआ। बीते दिनों में हमने मनन किया था इस आयत पे आते हुए, याकूब के विषय में, बेथल के बारे में। याकूब को परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और फिर परमेश्वर के पास जब वो मुड़ वापस आया, याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल बदल के रख दिया। बेथल में आकर जब उसने अपने आप को कन्फेस किया और फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, और परमेश्वर ने उसे 12 बच्चों के साथ आशीष दिया। बच्चे ध्यान से सुनना, याकूब के 12 बच्चे हुए, 12 बच्चों के नाम आपने मुझे सीख कर अगले संडे बताना है। 12 बच्चों में से परमेश्वर ने जो उसको दिया, इज़राइल को दिया, याकूब सबसे ज्यादा अति प्रेम यूसुफ से करता था। यूसुफ उसके बुढ़ापे में हुए, उसका एक बच्चा जो उसका बेटा था, उस 12 बच्चों में से, 12 भाइयों में से यूसुफ से पिताजी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और यूसुफ के प्रेम इतना करते थे कि यूसुफ को बुढ़ापे में याकूब ने क्या किया, इज़राइल ने एक रंग बिरंगा सा एक वस्त्र बना के दिया, और वो रंग बिरंगा वस्त्र पहनकर जब वो निकला तो उसके भाइयों ने उससे जलन किया, उसके भाइयों ने उससे जलन किया, और उसके भाइयों ने जब उसको बुरा मानने लगे कि ये पिता इससे क्यों प्यार करते ज्यादा, तो मेरे प्रियो, उसके भाई अपने ही भाई को, अपने ही छोटे भाई को उन्होंने क्या किया, उसकी बात नहीं मान रहे। तो ये भाई बचपन से ही क्या है, अपने 17 साल की उम्र से ही वो अपने भाइयों के बारे में या कुछ अच्छी अच्छी बातें करता था, अच्छे करते थे, उन्होंने पकड़कर उसको गड्ढे में डाल दिया। एक गड्ढे में डालने के बाद उनमें से एक भाई ने बोला, हम क्यों गड्ढे में डालना है। पहले इन्होंने सोचा था कि मारे और मारकर हम ये बोल दें कि किसी ने, यात्री ने मार दिया, हमें पता नहीं लगा, और वो हम बाप को बता देंगे। लेकिन परमेश्वर वहां पे भी भलाई उत्पन्न किया कि गड्ढे में से निकालकर वहां पे मिद्यानी जा रहे थे, मिद्यानियों को बेच दिया भाइयों ने, और मिद्यानियों को बेचने के बाद ये यूसुफ को वो बंदी बनाकर मिस्र में ले गए। कहाँ ले गए? मिस्र में ले गए। मिस्र में यूसुफ जाकर वहां बंदवाई बनकर, वहां पे पोतीफर जो फरों का एक सिपा सलार है, फरों का एक आर्मी ऑफिसर है, उसके घर में वो एक बंदी बनकर, एक गुलाम बनकर रह रहा था। और गुलाम बनकर रहते हुए उसने वहां पे जो उसने गुनाह नहीं किया था, उसके जीवन में ऐसी बात आई कि उसको वहां से जेल में डाल दिया गया। और जेल में से जब वो रहते थे, जेल में जब वो उस हालात में थे,
उसको वहां से वो उसको एक गुण था। वो गुण यूसुफ को क्या गुण था? यूसुफ सपने का मतलब बता सकता था, सपनों का मतलब बता सकता था। जितने लोग वहां पे उस राष्ट्र में, उस देश में सपने देखते थे या कोई भी अधिकारियों ने सपना देखा तो वो परेशान हो गए। एक बारी क्या, यूसुफ के पास ये बात पहुंची और यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। ये बात पोतीफर को पता था। ऐसी फारो ने जब सपना देखा तो पोतीफर ने बताया कि मेरे पास एक लड़का है, वो सपनों का मतलब बता सकता है। तो फरो तो परेशान था कि ये क्या सपना है। और जब फरो के सपने को यूसुफ ने बताया, उस समय फरो ने यूसुफ को अपने देश का, मिस्र का अधिकारी बना दिया। जो बंदी गृह में था, जो जेल में था, जो प्रिजन में था, वो पैलेस में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में, जब वो पोतीफर में के घर पे था, जब वो गुलाम बनकर था, उसके ऊपर भी परेशानी आई, तब भी वो वफादार रहा। जब उसके मालिक की पत्नी ने उसके साथ पाप करने के लिए कोशिश किया, तब भी उसने मना किया। जब उसके सामने ऐसे समय आया कि वो सबका वो अधिकारी था, उस समय भी वो विश्वास योग्य रहा। उस समय भी वो परमेश्वर का डर मानता था। उस समय भी वो परमेश्वर में वफादार रहा। तो परमेश्वर ने उसके सब मुश्किलों के बीच में उसको क्या किया? निकाल कर उसको ऊंचा किया, क्योंकि वो नम्र था। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सम्मुख जो बताना चाहता हूं वो ये है, चाहे यूसुफ ने अपने पूरे जीवन भर मिस्र में बिताया, उसके हाथ साफ थे, उसका दिल साफ था। His hands was clean and his hearts were pure. But he suffered, still he suffered. आज बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारी परेशानी, हमारे मुश्किल हमारे ऊपर क्यों आई है, हम क्यों दुख उठा रहे? मैंने तो सही किया, मैं तो सही सोच रहा था, मैं तो सही समझता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 28 आयत में लिखा है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर पर, परमेश्वर के नाम से बुलाए गए और उस पर विश्वास करते हैं। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। वहां पे ये नहीं लिखा अंत में भलाई को उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं लिखा। उसमें लिखा है बातों को भलाई उत्पन्न करता है, सब बातें। कल शाम को भी मैं घर पे गया, उनके घर का भी बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ था। 2 दिन पहले शहर में सबको पता है, वो एक मसीह परिवार के गाड़ी को जला दिया गया, फिर उसके बाद उस परिवार में अटैक किया गया 20 सेक्टर में। तो मैं वहाँ पे उनके साथ बातचीत कर रहा था, काफ़ी देर हम काफ़ी घंटे बैठे रहे, प्रार्थना भी किया। तो मैं वहाँ पे भी उनको भी, सिस्टर जी को यही समझा रहा था, मैं क्या प्रभु की भलाई है इसमें। कई बार इस अवस्था में, इस दुखी हालत में हम किसी को कुछ समझाएं कि आपके साथ जो बुरा हुआ ये भलाई के लिए, लोग उस समय नहीं मानते। आप नहीं मानेंगे, आप नहीं समझेंगे। मेरे गाड़ी जल गया, मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरे घर पे पथराव हुआ, उसके बाद तुरंत उसी समय मेरे खड़े में, हम पुलिस सब आए थे, हम लोग सारे अधिकारी थे, सारे मेरे साथ मिले हुए थे, मतलब सब इकट्ठे थे। उन्होंने उसी समय खड़े पैर कैमरे में लगवाए, आगे पीछे भी। लेकिन मैंने एक बात कहा, उनको बताया, या वचन में से ये बात ध्यान दिया कि परमेश्वर ने जान हानि होने नहीं दी। तो मैं आज जो बता रहा हूं, याद रखिए, हम यूसुफ जैसा हमारे अंदर अनुभव हो सकता है कई बार सहने का। कई बार आप सोच सकते हैं यूसुफ क्या बुरा व्यक्ति था। अब मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, turn with me Genesis chapter 39. Let me bring before you the character of Joseph and the problem of Joseph. यूसुफ के स्वभाव के बारे में, यूसुफ के विषय के बारे में कि यूसुफ कैसा व्यक्ति था, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यूसुफ कैसा व्यक्ति था, यहाँ पे हम पढ़ते हैं 39
39 अध्याय, उत्पत्ति 39, जेनेसिस चैप्टर 39, 39 अध्याय, उसके 2 और 3 आयतों में उत्पत्ति 39 अध्याय 2 और 3 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 39 वर्स 2 और 3। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। The Lord was with Joseph. आज मैं आपके सम्मुख बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो उसके भाइयों ने सोचा कि ये तो हमारे लिए क्या परमेश्वर ने कर दिया, अंत में जब वो अपने भाई के पास, जब वो मिस्र का अधिकारी हुआ, वह बोरी कनक का लेके जा रहे थे, बोरी चावलों का लेके जा रहे थे, उसमें उनको क्या है, सिक्के मिले, उसमें उनको धन मिला और वो बहुत ज्यादा घबरा गए। और उत्पत्ति 42 उसके 28 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने ये हमारे साथ क्या कर दिया। आज बहुत सारे समय पर हम लोग ये कहते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ क्या कर दिया, लेकिन यूसुफ ने कभी नहीं कहा। यूसुफ के जीवन के मुश्किलों के बारे में मैं आपके सम्मुख बताना चाहता हूं। 3 अंग्रेजी में 3 पी के साथ उसका प्रॉब्लम रहा। प्रॉब्लम ये है, पी से शुरू होता है। पहला उसके जीवन में वो पिट एक्सपीरियंस में था। क्या था? गड्ढे वाले अनुभव में। बचपन में उसने कोई गलती नहीं किया, वो अच्छा बताना चाहता था। वो भाइयों को कह रहा था, मैंने ये सपना देखा कि तुम सब जो सपना है, मेरे को ये आया कि जितने जो है वो मेरे सामने झुके हुए हैं और बाकी बीच में मैं हूं, ऐसा करके उसने जो अनुवाद बताया उस बात से वो जलन करने लगे। उसको पिताजी प्रेम करते हैं, उस बात से वो जलन करने लगे। यूसुफ जलता नहीं था, यूसुफ प्यार करता रहा। जोसेफ loved them still, लेकिन उन्होंने क्या किया? यूसुफ को पकड़कर क्या कहां डाल दिया? गड्ढे में डाल दिया। आज बहुत सारे समय पर हमने गलती नहीं किया, तब भी हम गड्ढे के अनुभव में से निकलते हैं। और कुछ लोगों ने गलती किया, इसलिए गड्ढे के अनुभव में रहते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय में बताया गया है कि जब मैं नीचे गड्ढे जैसा हालत में था, परमेश्वर ने मुझे खींच के निकाला। दाऊद बोलता है, मैं गड्ढे में था, उसने मुझे खींच के निकाला और मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। जो पाप में गिरते हैं वो गड्ढे वाला अनुभव है। वो उस हालात में रहते हैं जो निकल नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनमें से हमें निकालता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सुबह, परमेश्वर ही है जो गड्ढे के अनुभव में से हमें निकालता है। और परमेश्वर ने ही यूसुफ के लिए वहां पे उसके भाई बेंजामिन के मन में डाला कि इसको हम यहां से निकालते और बेच दे देते हैं। मेरे प्रियो, गड्ढे का अनुभव शायद हम लोग कई बार किया होगा या कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, अननोइंगली और नोइंगली। और बहुत सारे लोग इस बात को बोल देते हैं कि मैंने ये गलती अनजाने में कर दिया, और कुछ लोग जानबूझकर भी करते हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे यूसुफ के ऊपर केंद्रित करते हुए मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम ध्यान दें। लेट अस जस्ट एग्जामिन व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ हिज फादर एंड हिज 10 ब्रदर्स। जो उसके बाकी भाई थे, उनका क्या रवैया या उनका क्या जवाब था, उसको ध्यान दे। भाइयों ने बोला कि परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है, या फिर ये परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया। देखो 42 अध्याय चैप्टर 42 वर्स 28 में ऐसा लिखा है,
तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो मेरे बोरे में है, वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे के और भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया। मेरे प्रियो, याद रखो, आपने जो किया है, आपने जो बोया है, वो आपको काटना पड़ेगा। Whatever a man sows, so shall he reap. जो कोई एक व्यक्ति बोता है, वह काटता है उसको। आप बुराई में बोते हो, आप बुराई में काटोगे। मेरे प्रियो, याद रखो, आपके जीवन में यूसुफ ने बुराई नहीं किया, लेकिन जो उनके भाइयों ने उसके विरुद्ध में बुराई किया, उसको भी परमेश्वर ने भलाई में उसके लिए। अब ये जो उनके भाइयों ने बुराई किया, उनको एक क्या है, मन में एक जिसे कहते हैं विवेक का, एक मन में प्रिकिंग हो गया, एक छेद मन छिद गया और अपने आप में सवाल करने लगे, ये हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। कई बार कईयों के साथ होता है, अरे मैंने गलत सोचा था, मैंने गलत किया, ओहो मैंने ये करना नहीं चाहिए था। पछतावा बाद में होता है। जब अगर आप कहानी पढ़ो, अगर उस पूरे किस्से को पढ़ोगे, पूरे घटना को पढ़ोगे, जब उनके भाइयों ने यूसुफ को पकड़कर उसको गड्ढे में डाला, वहां पे लिखा है उसके तुरंत बाद वो जाके इकट्ठे मिलकर वो खाना खा रहे थे। उनको तब नहीं पहचान आया। कई बार पाप करते समय, गलती करते समय, तब हमें अच्छा लगता है, तब हमें दुख नहीं लगता, तब हमें मजा रहता है। ऐसे ही आज दुनिया में, लेकिन अब वो डर गए कि प्रभु उनके साथ क्या कर रहा है। परमेश्वर हमेशा न्याय करता है, परमेश्वर हमेशा सच्चा है, परमेश्वर अपनी सच्चाई को हमेशा प्रकट करता है, परमेश्वर हमेशा अपने सच्चाई को जाहिर भी करता है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी सोचते हैं, यार उसने गलती किया, एकदम मर क्यों नहीं गया, एकदम उसके ऊपर सजा क्यों नहीं आई। परमेश्वर दीर्घ क्षमा रखने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं, वह दीर्घ क्षमा रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन यह मत सोचना कि वो नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो होने देता है। कई बार आपकी मन मर्जी चलाने दे देता है, लेकिन आखिर में आपको उस जगह पर खड़ा करता है। उसके भाइयों ने जो यूसुफ के विरुद्ध में किया, अंत में क्या हुआ, उनके पास आया। मेरे प्रियो, जो यूसुफ ने सपना देखा था, उत्पत्ति 37 में लिखते हैं 5 से 11 में, कि सारे 11 भाइयों ने आकर उसके सामने दंडवत किया, उसके सामने झुके। भाइयों ने क्या किया? भाइयों ने क्या किया? उसको पकड़ा, उसको गड्ढे में डाला और फिर पिता को बोला कि ये मर गया, और उसके वस्त्र क्या है, मेमने को मारकर, एक बकरी को मारकर क्या किया, उसका खून लगाकर दिखा दिया कि जी उसको तो मर गया। आज पाप करने वाले लोग इस बात को नहीं समझते। हम कई बार अपने लोगों को इतना ज्यादा हम अत्याचार करते हैं, इतना ज्यादा हमला करते हैं, हम बहुत ज्यादा क्राफ्टीनेस करते हैं, अंग्रेजी में बोले तो बड़ी चालाकी चतुराई से दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। कई लोगों को मैं कई बार ये बोलता हूँ, और ये बात मैं बोलने में कोई हर्ज नहीं है, जी चलाकी करना या बोलना नहीं आता, बातों में भी वैसे भी नहीं आता, सीखा ही नहीं। और प्रभु के पास आ गए तो और प्रभु ने अपने वचन में खड़ा किया। इसलिए कई बार कई लोग धोखा दे जाते हैं,
इसलिए कई बार हमारी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, कई लोग फायदा उठा जाते हैं। ऐसी यूसुफ था, सच्चा, निर्दोष, इनोसेंट और बड़ा दिल का साफ। क्या हुआ? उत्पत्ति 50 और 15 देखो, वहां पे क्या किया था? उन्होंने उसके लिए बुराई की, उनके भाइयों ने उसको बुरा बोला, बुरा किया उसके लिए और बुरा कराया भी। They wronged him, treated him badly और उसके ऊपर हमला भी करना चाहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी यूसुफ के आंसुओं के, यूसुफ के तकलीफों के, यूसुफ के, उसने भाइयों के खिलाफ रिवेंज नहीं लिया। आज विश्वासी भाई बहन आपस में रिवेंज लेते हैं। तूने मेरे साथ ऐसा किया, देख मैं दिखाता हूं या मैं दिखाती हूं। बदला, आज बहुत सारे लोग बदले में रहते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। अपने भाई को फिर ना सिर्फ गड्ढे में डाला, ना सिर्फ मारने के लिए प्रयास किया, बल्कि उसको बेच दिया, गुलाम बना। आप परमेश्वर में होकर आप जब गलत करते हो, आपको इस बात का कई बार पता नहीं होता, क्योंकि आप गलत पे गलत करते जाते हो और उस समय आपको उसका परिणाम एकदम नहीं मिलता। क्योंकि शत्रु जो है, विरोधी जो है, शैतान जो है, वो चालाक है। वो आपको दिखाता है तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है, तू दुखी है, कोई बात नहीं, तू चर्च नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, तू चर्च से पीछे हट गया, कोई बात नहीं, तू प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ले खुशियां, ले पैसे, ले धन, ले बिजनेस, ले पैसे, ले नौकरियां, ले। क्योंकि जब खुशियां आ जाते हैं, धन आ जाता है, जब मजे होते हैं, लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर की सेवकाई को भूल जाते हैं। परेशानी आती, दुखी होते, तब आते हैं। यहाँ पे यूसुफ इस हालात में भी, अपने दुखी हालात में भी, वो क्या है? अपने भाइयों के प्रति वो मतलब बहुत ज्यादा क्रूएलिटी या बहुत ज्यादा मतलब बुराई नहीं करने लगा, उनके विरोध में नहीं खड़ा हुआ, बल्कि क्या हुआ मेरे प्रियो, वहां पे हम देखते हैं और वचन में परमेश्वर ने उनके लिए जो किया वो क्या है हम समझ सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर ऐसे ही कर रहा है। What was God doing? हाँ जी, कोई बता सकता है परमेश्वर ने जो उन भाइयों के लिए किया, या उन्होंने समझा कि परमेश्वर हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं कि हमारे बोरियों में ही वो पैसा आ गया, अब ये समझेंगे कि हमने पैसा चोरी किया, हमने धन चुराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमें ऐसे हालातों में इसलिए डालते हैं ताकि हम पश्चाताप करें, तौबा करें, नम्र बन जाए और अपने आप को परमेश्वर में वापस लेकर आए। God is bringing everyone to a place of confession, repentance, forgiveness and place of truth. सच्चाई की जगह पर लेके आता। परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया ताकि एक अच्छा, एक बुद्धिपूर्वक समय निकाले। यूसुफ के गुणों के बारे में देखने से पहले मैंने बताया, भाइयों के बारे में देखा, भाइयों ने बुराई किया, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वो क्या करे? वो इकरार करे, पश्चाताप करे और प्रभु से माफी मांगे, माफी वाले हालत में आए। आज बहुत सारे लोग नहीं टूटते, इसलिए परमेश्वर उनको तोड़ता है, इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे हालातों में से गुजारता है कि तुम समझो कि तुमने एक समय पर किसी के लिए बुराई किया, तुम समझो कि तुम उस हालात में से निकल कर आए हो, अब तुम समझो कि क्या हुआ था तुम्हारी जिंदगी में। और आगे याकूब के विषय में देखते हैं, जो उनके पिता है। भाइयों के विषय में हमने देखा परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि वो परमेश्वर के सन्मुख आए, पश्चाताप करें, माफी पाले और वो प्रभु के नजदीक में सच्चाई
को जाने, सच्चाई वाली जगह पर। याकूब ने क्या सोचा? उत्पत्ति 42 देखो, उत्पत्ति 42 और उसकी 36 आयत, 36 वर्ष says कि तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया, देखो यूसुफ नहीं रहा, शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। एक तरीके से याकूब कह रहे हैं, सब कुछ मेरे विरोध में है, मेरे लिए सब प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी। परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ मेरे विरोध में है। मेरे प्रियो, अगर हम देखे जाए, अब उस जगह पर अकाल है और उनके बेटे जो है वो मिस्र में जाकर खाना लेने गए, लेकिन उनका जो बेटा है, उनका जो उनको लग रहा है या उनके मन में यूसुफ मर गया और शिमोन को उन्होंने रख लिया। अब याकूब एक बात बोल रहा था जो उत्पत्ति 28 में हम पढ़ते हैं। मैं दो बातें करते हुए थोड़ा सा आगे जल्दी जाएंगे। 28 अध्याय में उसके 15 आयत में देखो, परमेश्वर का वचन जो याकूब के, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। अब अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना। परमेश्वर का वायदा है, जो मैंने कहा तुम्हारे लिए, जब तक पूरा ना हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन भागा परमेश्वर से? याकूब भागा कहां से? लबान की और जगह घर से भागा, अपने भाई के खिलाफ भागा। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उससे बोला, जो कुछ मैंने तेरे लिए वायदा किया, मैं जब तक पूरा ना करूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, याकूब के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि परिवार में ऐसा हुआ या बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, उसके लिए बहुत कठिन है। आज भी हमारी जिंदगियों में कई बातें हमें कठिन लगता है, जबकि याकूब को बेथल में परमेश्वर ने ये बात सिखाया कि मैं वो परमेश्वर हूं जो उसने तुझे बुलाया, और उसका नाम बदला। उसके लंगड़ाने के बावजूद भी वो एंड में भी सोच रहा है, अब मेरे साथ कैसा हो रहा है। ऐसे हम में से बहुत सारे लोग हैं विश्वासी, जो प्रभु के वचन को जानते हैं, जो हमने पढ़ा है, हमें ज्ञान है, हम बचपन से मसीह को जाना है, हमने पढ़ा है, हम जा रहे हैं चर्च, लेकिन हम जब प्रॉब्लम मुश्किल आती है तो हम कहते हैं, ये मेरे साथ परमेश्वर क्या कर रहा है। और मैं पक्का बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं, परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कई बार किया है। आपकी जब नौकरी नहीं लगती, आपके जब परिवार नहीं सही होता, या आपके जीवन में जब दुख, परेशानी, बीमारी या तकलीफों के बीच में होते, आप हमेशा ये बात कंप्लेन करते हो, परमेश्वर ये सब मेरे विरोध में क्यों, ये सब मेरे साथ ही क्यों। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन याद रखें, रोमियो 8:28 में, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या आप परमेश्वर के नाम के बुलाए गए हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, तो मैं आज आपको सुबह बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, वह सब बातों को परमेश्वर भलाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए सब बातें परमेश्वर भलाई के लिए करता है। 5 बारी हम देख सकते हैं 39 अध्याय में ये वचन लिखा हुआ है, या न सिर्फ 39 अध्याय में भी, बल्कि और भी 1-2 अध्याय में, कि
परमेश्वर यूसुफ के साथ है। The 5 times it is told that Lord is with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? यूसुफ का कैरेक्टर देखो क्या है, जल्दी से जल्दी देखेंगे। 4 आयत में यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के संग परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किसकी अनुग्रह की दृष्टि? परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि। किसकी अनुग्रह की दृष्टि? परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि। मेरे प्रियो, अगर आप यूसुफ का कैरेक्टर देखते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भलाई हो, अगर आप अपनाना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आज सुबह सीख ले कि आपके साथ परमेश्वर है तो आपके जीवन में परमेश्वर की दृष्टि है। You have Lord's favor. Favor of the Lord is upon you. बालक यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, कर लूका में लिखा है। The boy Jesus grew in the favor of God and in favor of man. मेरे प्रियो, आज लोगों के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि नहीं है। हमें परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि जरूरी है। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि था। ना सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि था, बल्कि उसके जीवन में क्या था? देखो, हम वहां पे देख सकते हैं 6वीं आयत में। 6 आयतों पे पढ़े। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ अपने संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ क्या था? सुंदर और रूपवान था। He was handsome in form and in appearance. वो मेरे से भी खूबसूरत था। परमेश्वर के संग जो है वो खूबसूरत है। परमेश्वर का ही अनुग्रह नहीं है, उसका मनुष्य का भी अनुग्रह उसके ऊपर हुआ कि उसके स्वामी ने उसको सब कुछ सौंप दिया। मालिक ने बोला खाने पीने को छोड़कर सब जिम्मेदार तुम हो। और अब जो कैरेक्टर यूसुफ का था वो हम और देख सकते हैं। वो क्या है? आगे 8वीं आयत में, 8वीं और 9वीं आयत में वहां पे देख सकते हैं। जल्दी जल्दी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता कर परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूंगा? ना सिर्फ परमेश्वर उसके संग रहते हुए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी, बल्कि वो परमेश्वर का भय मानता था। क्या करता था? परमेश्वर का भय मानता। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। यूसुफ के लिए सब कुछ सुविधा है, कोई नहीं देखने वाला वहां पे, स्वामी नहीं है। स्वामी की पत्नी ने बोला है कि मेरे पास आओ, कोई नहीं देख रहा। आज पाप करने के बहुत से साधन हैं, बहुत से मौके हैं। अरे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं है घर पे, आ जाओ। किसी को क्या पता लगेगा? डिलीट कर दो मैसेज, व्हाट्सएप, पिक्चर्स। यूसुफ ने क्या बोला? मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। He feared the Lord. मेरे प्रियो, ना सिर्फ फेवर था,
बल्कि वो परमेश्वर का फियर भी रखता था, परमेश्वर का भय रखता था। यूसुफ के कैरेक्टर, यूसुफ का स्वभाव, क्यों परमेश्वर ने उसके लिए भलाई किया? क्योंकि उसके स्वभाव में वो परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर का भय रखता था और वो परमेश्वर के दिए हुए जिम्मेदारी के लिए विश्वास योग्य है। क्या बोला उसने अपने स्वामी की पत्नी को? सब कुछ मुझे दिया हुआ है, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। उसने विश्वास योग्यता दिखाया वहां पर। He was faithful। मेरे प्रियो, उसके स्वभाव में वो विश्वास योग्य रहा। आज हमें जिम्मेदारी मिलती है काम में, नौकरी में, हम विश्वास योग्य कितना रहते हैं आपको पता है। मैं आपके नौकरी में आकर, आपके कामकाज में, आपके कारोबार में, आपके किचन में आकर, आपकी सेवकाई में आकर, आपके स्कूल में आकर, आपके कॉलेज में आकर मैं नहीं चेक कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने स्टडीज में फेथफुल हैं, अगर आप अपने सेवकाई में विश्वास योग्य हैं, अगर आप अपने कारोबार में विश्वास योग्य, अगर अपने नौकरी में विश्वास योग्य है, इसका मतलब तभी है अगर तभी परमेश्वर की दृष्टि आपके साथ है। क्यों आप विश्वास योग्य? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। आपके संग परमेश्वर का रहने का मतलब यह है कि आप विश्वास योग्य रहें, आप कलीसिया में विश्वास योग्य रहे, कलीसिया की सेवकाई में विश्वास योग्य रहे, कलीसिया में आने के लिए विश्वास योग्य रहे। मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ जरूर है, हम भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक खूबी, जो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, परमेश्वर के विश्वास योग्यता उसने अपने जीवन में दिखाया, परमेश्वर का भाई मानता था। और एक और सुंदर बात उसके जीवन में देख सकते हैं मेरे प्रियो, वो है कि वो 41 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके शायद 38 आयत में या 38 आयत पढ़े, 41 चैप्टर वर्स 38। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? यूसुफ के अंदर क्या था? He was full of Holy Spirit। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। आज हम शरीर से भरे हुए हैं, शारीरिक लालसाओं से भरे हैं। थोड़ी सी बात हो जाए, मुझे मार दिया, मुझे कह दिया, मुझे दुख हो गया, मुझे दर्द आ गया, प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु कहाँ है? God has given us the spirit of boldness। परमेश्वर ने हमें धैर्य की आत्मा दी है, डर की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर ने हमें कमजोरी की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने हमें मूर्खता की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो बुद्धि से परिपूर्ण, वो निडर, धैर्य रखने वाला और सफल होने वाला। मेरे प्रियो, क्या हुआ? यूसुफ की जिंदगी में क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के क्या है डर, और फिर मनुष्य का अनुग्रह था, वो विश्वास योग्य रहा और वो आत्मा से भरा हुआ था। इतने सुंदर बातें यूसुफ के जीवन में था। वो बुद्धि से परिपूर्ण था। आज बहुत सारे विश्वासी बुद्धिमत में नहीं होते। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दिया, वो इसलिए कि हमारी बुद्धि को हमने ताला लगा के रखा है, हम खोलते नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करते। हमें मालूम है कि ये काम करना है, लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं। हमें पता है कि ये सही दिशा है, हम वो करते हैं। हमें पता है मेहनत करने
करने से ही पैसा कमाया जाता है। हमें पता है कि सच्चाई की जीत है, नहीं हमें शॉर्टकट अपनाना है। नहीं, उसने बताया ऐसे पैसे कमा लो, किसी को मारो, डकैती करो, किसी का छीन लो, किसी को पकड़ लो, पैसा कमा लो। नो, परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर सच्चे रास्ते में देखता है। मेरे प्रियो, इतने कैरेक्टर के होने के बावजूद भी दाऊद यूसुफ की जिंदगी में क्या था? उसने गड्ढे के अनुभव से अब कहां पे आया? पोतीफर के अनुभव में आया। द सेकंड प्रॉब्लम इज पोतीफर्स एक्सपीरियंस। पोतीफर का अनुभव क्या है? गुलाम बनकर आया, पोतीफर के घर में उसको टेम्पटेशन हुआ। 3 W, वाइफ, वुमन एंड वेल्थ। धन भी है उसके पास, औरत भी है और मजे भी कर सकता है वो। पोतीफर के घर में क्या हुआ था? क्या हुआ यूसुफ के साथ? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। गुलाम है लेकिन उसके सामने परीक्षाएं हैं। आज प्रॉब्लम कईयों का पोतीफर का प्रॉब्लम है। गड्ढे का प्रॉब्लम से प्रभु ने निकाला, पोतीफर में आए तो पोतीफर के घर में, पोतीफर के अनुभव में क्या होता है? एकदम से आकर्षण आ गया। मुझे लगता है आप मुझे बदल देना चाहिए, W की जगह पे आप M भी कर देना चाहिए। आजकल बहुत सारी लेडीज मेन के प्रति भी आकर्षित है। ये बहुत सारे पुरानी बातें W अब M भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है और मेरे जीवन में अनुभव हुआ है, शादीशुदा और अविवाहित लड़कियां ज्यादा लड़कों की तरफ भी आकर्षित होती हैं। वो भी पाप है। ये मत सोचो कि परमेश्वर ने उसको पाप नहीं बताया या कोई यहाँ पे किस्सा नहीं दिया है तो इसलिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यूसुफ उस दर्द के बीच में भी वो कब कब रोया? 7 दफा लिखा है यूसुफ रोया। कब रोया? जब वो गड्ढे में डाला गया था तब रोया, और जब उसके भाइयों ने इस बात को माना कि हमने गलती किया तब वो रोया, और जब उसने बिन्यामीन अपने भाई को देखा तब वो रोया, और जब वो भाइयों से मिला तब वो रोया, और 20 साल के बाद अपने पिता से मिलने के बाद भी वो। मेरे प्रियो, यूसुफ की जिंदगी के जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी डिसिप्लिन है, जितने भी उसके जीवन के अनुशासन होने वाले बातें हैं, हम उसको अगर उसके विश्वास के साथ ले तो उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदला हुआ जीवन था। उसका जीवन में कोई भी उसके जीवन के क्लेश, दुख, परेशानी, जहां उसने जो विरोध का सामना किया उसको कमजोर नहीं किया, बल्कि वो विश्वास में बढ़ता है। उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, बल्कि उस बीच में भी उसका कैरेक्टर बढ़िया रहा। आज मैं आपको ये बात का चुनौती देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। हमारे क्लेशों में, हमारे दुखों में, हमारे परेशानियों में, आजमाइशों में, हमारे इम्तिहानों में हमारा स्वभाव ना बदले मसीह लोगों। हमारे मसीह विश्वासी जीवन में हम मसीह जैसा बने रहे। कितना भी पहाड़ गिरे, कितने भी दुख मुसीबत आए, कितने भी लोग हमें बुरा समझे, कितने भी लोग हमें गलत समझे, कितने भी लोग हमारे लिए बुराई करने की कोशिश करें या हमारे विरोध में खड़े हो जाए या बुराई कर दे, हमारे ऊपर हमला करे, तब भी परमेश्वर उसके लिए भलाई को बदल देता है। भलाई में हमें God intend good if anyone does evil for us। कोई भी हमारे लिए बुराई करता है, परमेश्वर उसको बदले में भलाई में करता है। वो सब भलाइयों से तृप्त करता है। आज दर्द और मुश्किल में अगर आप हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये कहें कि परमेश्वर ने ये दर्द, दुख मेरे भलाई के लिए दिया है। आमीन। अगर आप किसी पर बात से परेशान हैं,
ऐसे ही दुखी हैं जिसका आप कोई कारण नहीं है, तो मेरे प्रियो आप कहें, प्रभु आप इस दुख को, इस परेशानी को, इस तकलीफ को मेरे भलाई के लिए बदल दीजिए। जब आपको लगता है सब कुछ मेरे विरुद्ध में है, सब लोग मेरे विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, सब लोग मुझे छोड़ रहे हैं, सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, तब आप कहें, परमेश्वर मुझे आपने भलाई के लिए चुना है, मुझे आपने भलाई के लिए बुलाया है, मैं आपसे प्रेम करता हूं या करती हूं, मेरे लिए सब कुछ भलाई है। भजन संहिता 13 पढ़ते हैं, Psalm 13 और उसके 5 और 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 13 अध्याय और उसके 5 और 6 आयत। 13 का 5 और 6, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for He has been good to me. हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई की है, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे विरुद्ध में उसको भलाई में बदल दिया, जिसने मेरे लिए सोचा, जिसने मेरे लिए किया, या जो मेरे विरुद्ध में खड़ा है, जो मेरे जीवन में, शरीर में परिस्थिति, हालात जो मेरे विरुद्ध में, वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया है, सब भलाइयों से वो तृप्त करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आप उसके ऊपर विश्वास करें, अपने स्वभाव को वैसे बनाएं जैसे यूसुफ का स्वभाव था। अपने जीवन में यूसुफ जैसा उसने अनुग्रह पाया था परमेश्वर से, आप भी पाए। जैसा वो परमेश्वर का डर रखता था, आप भी डर रखें। जैसा वो विश्वास योग्य था, आप भी विश्वास योग्य रहे। जैसे वो आत्मा में परिपूर्णता, आत्मा से भरा हुआ था, आप भी भरे रहे, क्योंकि यही परमेश्वर मेरे से और आपसे चाहता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो भलाई करने वाला परमेश्वर, वो बुराई को भलाई में बदलता है। यूसुफ के जीवन में उसने किया है, मेरे जीवन में उसने किया है, आपके जीवन में करता है वो। आप इस बात को गवाह हैं, इस बात के। मेरे प्रियो, आइए इस बात के गवाह बने रहें, आइए इस बात में आगे बढ़ते जाए, प्रभु पर विश्वास रखें। खतरों और मुश्किलों के समय पर, तकलीफों के समय पर परमेश्वर मेरे लिए भला है। God is good all the time. वो मेरे लिए भला है, हमेशा के लिए भला है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे लिए भला है। आमीन। हालेलुया। मैं कुछ नहीं लेकर आया और मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। मेरे सेवकाई प्रभु ने दिया है, ये कलीसिया प्रभु ने दिया है। प्रभु का समय आएगा, प्रभु जो चाहेगा वो करेगा। इसलिए मैं प्रभु में खुश हूँ, इसलिए मैं प्रभु में अत्यंत तृप्त हूँ, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह में प्रभु ने जो दिया सेवकाई उसमें हम करते रहेंगे। हालेलुया। वो भला है, वो भलाई करता है। उसने हमें भलाई करने के लिए बुलाया है और वो चाहता है कि हम भला करें और देश में बसे रहें। यही भजन संहिता 37 में लिखा है, भला करें और देश में बसे रहे, तब वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आज मुझे नहीं पता आपका अनुभव क्या है। तीसरा अनुभव आपको याद दिला देता हूं जल्दी प्रार्थना में। यूसुफ का एक तीसरा अनुभव था, वो जेल का अनुभव था। ना सिर्फ पोतीफर के घर का, उसके बाद उसको जेल में डाला। ट्रिपल पी, that is prison. He was in pit, he was in Potiphar's house, he was in the prison. आप भी कई बार जेल में डाले जा सकते हैं, बंद किए जा सकते हैं। आपने जो नई गलती किया उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। आपने जो नहीं किया उसके लिए आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है। प्रभु हमसे कह रहा है कि इन सब अनुभवों के बीच में भी, इसके बावजूद भी प्रभु ने यूसुफ को सब बुराई को बदलकर भलाई में बदल दिया। आपका जीवन मुझे नहीं मालूम, आप किस गड्ढे के अनुभव में से निकल रहे हैं,
आप पोतीफर के अनुभव में से निकल रहे हैं या फिर आप बंदीगृह जेल के अनुभव में से निकल रहे हैं। प्रॉब्लम्स हर एक की जिंदगी में है। शायद गड्ढे वाले एक अनुभव होगा जिसमें हम पाप में गिरे हुए हैं, जिसमें हम उठ नहीं रहे, जिसमें हम निराशा में निरुत्साहित होकर आस छोड़कर हम गिरे हुए हैं। उस हालत में आप, या फिर आप पोतीफर की हालत में हो कि आपके सामने आजमाइश है, आपके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, या फिर आप जेल वाले हालत में हो, प्रिजन वाले हालत में। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यूसुफ जैसा स्वभाव, यूसुफ परमेश्वर यूसुफ के संग था, यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए उसके जीवन में, और वो उसके संग होने का सबूत, उसके संग होने का उसने जो प्रमाण उसके जीवन में था कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उसके ऊपर थी। मनुष्य की दृष्टि उसके थी क्योंकि उसको जिम्मेदार ठहराया, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ, बुद्धि में परिपूर्ण, फुल ऑफ विजडम, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य। मेरे प्रियो, ऐसे हम विश्वासी भाई बहन बने, fearing God, fearing, faithful to God's work and God's people and God's given responsibilities, God's given families, God's given all the responsibilities. Favor from the Lord, full of wisdom, बुद्धि से हर कार्य करें, मूर्खता में ना करें, and filled with the Holy Spirit, आत्मा से भरे हुए रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे ऐसा करने में।